बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं समीउल्लाह, आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ फूल मखाने की रेसिपी शेयर करेंगे। जैसा कि सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में फूल मखाने खाने चाहिए, सेहत के लिए अच्छे होते हैं, वजन कम करते हैं, दिल के मरीजों के लिए अच्छे होते हैं क्योंकि इसके अंदर चिकनाई वगैरह कम होती है। तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इसके आज हम स्नैक्स तैयार करेंगे और इंशाल्लाह ताला आप इसको अपनी खुराक में शामिल करें। आप इसको बना के अपने पास महफूज कर लें, पूरी सर्दियाँ आप इसको इस्तेमाल करें। बेहतरीन चीज़ है, बिल्कुल ख़राब नहीं होते। किसी भी एयर टाइट बॉक्स के अंदर आप इसको डाल लें। और आज की जो फूल मखाने की रेसिपी है ना, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो चलें फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। अब यहाँ पे मेरे पास एक पैन है, पैन के अंदर हमने ये मखाने शामिल कर लेने हैं। अगर इसकी वज़न की बात करें तो ये 100 ग्राम मखाने हैं। अब ये देखिए, हाथ के साथ हम इसको दबा रहे हैं और ये बिल्कुल मतलब हार्ड है, बिल्कुल टूट नहीं रहे। तो हमने इसको हल्की आग पे इतना ड्राई रोस्ट करना है कि ये जो है ना चटकना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब हाथ के साथ आप तोड़ेंगे ना तो बिल्कुल ये रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, इस तरह के हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। इसके अंदर घी वगैरह कुछ नहीं डालना, वैसे ही हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है। नीचे गैस का फ्लेम है ना, ये हमने बिल्कुल लो टू मीडियम रखना है। और साथ साथ हमने चम्मच लाजमी हिलाना है, चम्मच को नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर चम्मच को छोड़ेंगे तो एक जगह से मखाने जो है ना ये जलने का ख़तरा होता है। तो इस तरह से चम्मच हिलाते रहें। गैस का फ्लेम भी मैंने आपको दिखा दिया है। और इस तरह से साथ साथ आप पैन को भी हिलाते रहें ताकि ये चिपके ना, मतलब ख़राब ना हो, किसी जगह से जले ना, ओवर कुक ना हो। तो अब ये सारा प्रोसेस करने के बाद थोड़ी देर के बाद हम इसको दोबारा चेक करेंगे। और फिर यहाँ पे देखिए, जब इसको दोबारा चेक करेंगे ना, तो ये देखिए, अब मैंने तीसरी दफ़ा इसको चेक किया है तो ये देखिए बिल्कुल बेहतरीन ये मतलब ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, बिल्कुल टूट रहे हैं। तो अब हमने एक बर्तन, खुले बर्तन के अंदर इसको हम शामिल कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लेंगे सफ़ेद तिल। ये सफ़ेद तिल जो है ना, ये 5 टेबल स्पून लेंगे। सफ़ेद तिल भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। सर्दियों में तो ये एक तोहफ़ा है सफ़ेद तिल, क्योंकि इसके अंदर भी हड्डियों, जोड़ों और पट्ठों को रिपेयर करने वाली ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि हमारी सेहत के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे जोड़ों के लिए अच्छी है। तो तिल को हमने इस तरह से ड्राई रोस्ट कर लेना है। और तिल का तरीकाकार ये है कि आग हमारी देखिए नीचे से जैसे बंद होती है ना, इतनी का आग रखनी है, बिल्कुल हल्की सी। और ये चटकना स्टार्ट हो जाएंगे। पैन हमारा पहले ही गर्म है, तो इसको हमने ओवर कुक नहीं करना, हल्का सा बस ड्राई रोस्ट करना है, इसके अंदर से नमी ख़त्म करनी है। और इसके साथ हमारे पास मूंगफली है। ये भी तकरीबन हमने कोई 3 से 4 टेबल स्पून ले लेनी है। और इसको भी हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली जो है ना, मैंने इसके दाने निकाले हैं, फली से हमने निकाल ली है। ये देखिए, तकरीबन इसको 15-20 सेकंड हमने ड्राई रोस्ट किया और इसको भी हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे हमने मूंगफली को थोड़ा सा बारीक करना है। इसको किसी भी हमाम दस्ते के अंदर डाल के आपने थोड़ा सा बारीक कर लेना है। मेरे पास एक वेजिटेबल चॉपर है, मैंने वेजिटेबल चॉपर के अंदर डाल के इसको इस तरह से मतलब थोड़ा सा बारीक कर लेंगे। और आजकल जैसा कि सर्दियां हैं, तो सर्दियों में सबसे ज़्यादा मूंगफली खाई जाती है घरों में, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो इसको जब भी आप खाएं तो या तो इसको खाने से पहले आप पानी पी लें, इसके बाद आपने पानी नहीं पीना वरना आपका गला ख़राब हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए जी, हमारे पास गुड़ है। गुड़ हमारे पास है 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव। इसके अंदर हमने 5 टेबल स्पून पानी शामिल करना है। पानी शामिल करके नीचे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे। जैसे जैसे हम इसको पकाएंगे तो गुड़ के अंदर जो है ना इसका मतलब गुड़ जो है ना मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने इसको मुकम्मल तौर पे मेल्ट कर लेना है। अब गुड़ की भी बहुत ज़्यादा इकसाम होती हैं। अब गुड़ ख़रीदते वक्त आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जब आप गुड़ ख़रीदते हैं ना, जितना ज़्यादा खूबसूरत और आपको सफ़ेद गुड़ नज़र आएगा ना, उतनी ज़्यादा उसके अंदर मिलावट होती है। तो जो मैला सा गंदा सा गुड़ होता है ना, मतलब दिखने में जो आपको गंदा सा लगे, वो गुड़ सही होता है, वो देसी गुड़ होता है और उसके अंदर मिलावट कम होती है। अब जब गुड़ मेल्ट हो जाए, पकना स्टार्ट हो जाए, तो हमने एक बाउल के अंदर पानी लेना है। इसके अंदर थोड़ा सा गुड़ शामिल करके इस तरह से हमने चेक कर लेना है। तो अभी देखिए, ये लिक्विड फॉर्म में है, तो इसको हमने दोबारा से 5 मिनट बाद दोबारा चेक कर लेना है। 5 मिनट मज़ीद पका लेना है, उसके बाद दोबारा इस तरह हमने चेक करना है। तो जब दोबारा चेक करेंगे तो अभी देखिए थोड़ा सा ये हार्ड हुआ है, मतलब कि इसकी कैंडी नहीं बनना स्टार्ट हुई। अभी भी देखिए ये थोड़ा सा ना नरम है। तो इस तरह हमने 2-3 दफ़ा इसको चेक कर लेना है। जब गुड़ जो है ना पानी के अंदर डालेंगे और इसको पकड़ के तोड़ेंगे तो ठोस हो जाएगा, जैसे कैंडी होती है ना, इस तरह कैंडी की तरह ये टूटने लग जाएगा। तो समझ लें कि हमारी जो चाश है ना वो तैयार हो चुकी है, गुड़ हमारा अच्छे से पक चुका है। तो अभी देखिए जी, इसकी कंडीशन देखिए, इस तरह से ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। हमने दोबारा से पानी लेना है, पानी के अंदर हमने थोड़ा सा गुड़ दोबारा शामिल करना है। अच्छा, ये शामिल करेंगे।
अब इसको हम इस तरह पकड़ के तोड़ के चेक करेंगे तो अब देखिए इसकी जो है ना इस तरह से कैंडी बनना स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल ये ठोस हो जाएगा। तो इस स्टेज पे आके हमने गैस के फ्लेम को बंद कर देना है और यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल इस तरह ठोस हो चुका है। तो इस तरह से आपने 2-3 दफ़ा गुड़ को लाजमी चेक कर लेना है और इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून देसी घी शामिल कर देना है। अच्छा, घी शामिल करने के बाद अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये देखिए घी इसके अंदर जब अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा ना तो ये थोड़ा सा ना मुलायम हो जाएगा। ये जो चाश हमने बनाई ना गुड़ की, ये थोड़ी सी मुलायम हो जाएगी। तो अब हमने सौंठ का पाउडर लेना है, ये ½ टी स्पून हमने इसके अंदर शामिल करना है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब 1 चुटकी इसके अंदर हमने मीठा सोडा शामिल कर देना है, खाने का सोडा। और 1 चुटकी इसके अंदर काली मिर्च शामिल कर देनी है। फ्लेम हमारा नीचे से हल्का सा ऑन है। अच्छा, ये चीज़ें शामिल करने के बाद अब हम फाइनली गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसके अंदर हमने फूल मखाने शामिल कर देंगे। इसी के साथ हम इसके अंदर पिसी हुई मूंगफली भी शामिल कर देंगे और इसी के साथ ही हम इसके अंदर तिल भी शामिल कर देंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से अब गैस का फ्लेम बंद है और फौरी से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अगर इसको ठंडा कर लेंगे ना तो ये बिल्कुल भी फूल मखानों के ऊपर ये गुड़ है ना चिपकेगा नहीं। तो हमने इसको गरम गरम को सारा ये प्रोसेस करना है। अब दूसरी तरफ हमने एक परात ले लेनी है, इसके अंदर हमने थोड़ा सा घी लगा के इसको ग्रीस कर लेना है। और ये मखाने हमने जब अच्छी तरह ये मिक्स हो जाएं तो हमने इसको निकाल के और इस परात के अंदर शामिल कर देना है। देखिए इस तरह से, ठीक है जी। अब चम्मच के साथ आपने गर्मा गर्म कोई थोड़ा सा हिला देना है ताकि ये आपस में चिपके ना टूट जाएं। और 5 मिनट इसको रेस्ट देने के बाद जब आपने इसको हाथ लगा के देखना है, जब इसको हाथ लगना स्टार्ट हो जाए, हल्का हल्का गर्म महसूस होना चाहिए, ठंडा नहीं करना, तो हमने इसको तोड़ लेना है। हमने इसको अलग अलग कर लेना है, वरना अगर नहीं अलग करेंगे तो फिर इसी तरह ये साथ चिपके रहेंगे और बाद में हमें ये मतलब खाने में प्रॉब्लम होती है कि हमें 3-3 इकट्ठे खाने पड़ेंगे। तो इसको आप अलग अलग कर लें, ये देखिए इस तरह से। और इसको आप ठंडा होने के बाद आप इसका साउंड चेक करेंगे, देखिए माशाल्लाह, ठीक है जी। बेहतरीन किस्म के फूल मखाने के ये स्नैक्स हमारे तैयार हो चुके हैं। सोशल मीडिया पे ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल थी तो हमने भी इसको ट्राई किया है। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और ये है कि ये सर्दियों का तोहफ़ा है जनाब। इसको बच्चों को दें, खुद खाएँ, अगर घर में बुज़ुर्ग हैं उनको दें, तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसको किसी भी एयर टाइट जार में डाल के आप महीनों भर के लिए इसको महफूज कर सकते हैं। पूरी सर्दियाँ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं और बेहतरीन चीज़ है जनाब। ये देखिए मैंने इसको एयर टाइट बॉक्स में डाल दिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। एक नई वीडियो आने तक समीउल्लाह को दे इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।